राबड़ी देवी की आवाज पर सीबीआई का छापा। लालू प्रसाद के 15 ठिकानों पर छापेमारी। लालू के कार्यकाल में आरआरबी में हुई है गड़बड़ी। ज्ञानव्यापी में शिवलिंग के दावों के बीच सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। हिंदू पक्ष ने जवाब में कहा पूरी संपत्ति भगवान की। पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह ने दी स्वर्ण विजेता निखत को बधाई। कहा देश के लिए गौरव का पल। बिहार में आंधी बारिश और वज्रपात से तबाही। अब तक 27 की मौत, कई घायलों की हालत चिंताजनक। कोहली की दमदार पारी की बदौलत बेंगलुरु ने गुजरात को 8 विकेट से दी मात। प्लेऑफ की उम्मीदों को रखा जिंदा। चलिए अब हम अगली खबर का रुख करते हैं और खबर यह है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वेक्षण करने वाली टीम ने गुरुवार को वाराणसी की अदालत को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसे और एक दिन सुनवाई नहीं करने को कहा था। इस बीच आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। सुनवाई से ठीक पहले हिंदू पक्ष ने जवाब दाखिल करते हुए यह दावा किया है कि हिंदू सदियों से उसी स्थल पर अपनी रीतियों का पालन कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं और औरंगजेब ने कोई वक्त नहीं स्थापित किया था। उन्होंने लिखा है कि विवादित जगह मस्जिद नहीं है। तो देखिए, कुल मिलाकर ज्ञानव्यापी में शिवलिंग के दावों को लेकर हिंदू पक्ष ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि पूरी संपत्ति भगवान की है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। दरअसल गुरुवार को ही वकीलों ने अपने 12 पन्ने के जो रिपोर्ट थे, जो सबूत थे, वो सर्वे रिपोर्ट सौंपी थी। उसके बाद 2 दिन की सर्वे रिपोर्ट जो शामिल रहे थे पूर्व अधिकारी, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। और ऐसे में जिक्र करें तो तमाम तथ्य, तमाम सबूत, 1000 से ज्यादा फोटोग्राफ बताए जा रहे हैं। कई घंटों की वीडियोग्राफी जो हुई थी वो उसे सबूत के आधार पर रखा गया है। साथ ही साथ शिवलिंग की जो बातें कही जा रही है उसको लेकर के भी बातें जो है वो सामने आई है। दीवारों पर कई सारी हिंदू कलाकृतियों की भी बातें कही गई है। तो आज तमाम सबूतों पर सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में भी आज शिवलिंग के दावों के बीच सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और लगभग ये माना जा रहा है कि 12-1 बजे के करीब जो सुनवाई है वो होनी है। और सबकी निगाहें अब इस बात पर टिकी हुई हैं कि जो हिंदू पक्ष दावे कर रहा है उसमें आखिरकार कितनी सच्चाई है। पटना के विश्वेश्वरैया भवन में गुरुवार को फिर से आग लग गई, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। पिछले 11 मई को लगी भीषण आग के बाद पटना का विश्वेश्वरैया भवन पूरे बिहार में चर्चा का विषय बन गया है। गुरुवार को विश्वेश्वरैया भवन की 6ठी मंजिल पर आग लगी। गनीमत यह रही कि विश्वेश्वरैया भवन में पिछले अगलगी की घटना से सचेत होते हुए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां कैंपस में ही खड़ी कर दी गई थी। इसीलिए आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया और मौके पर मौजूद फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम ने आग पर तत्कालीन काबू कर लिया। इस आग ने एक बार फिर से विश्वेश्वरैया भवन की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल यही है कि आखिर 8 दिन के अंदर विश्वेश्वरैया भवन में एक के बाद एक फिर से आग कैसे लगी है। घटना की जांच के लिए मौके पर सचिवालय, एसपी और शास्त्री नगर थाने की पुलिस टीम मौजूद रही। बिहार में मौसम विभाग की ओर से जारी ऑरेंज अलर्ट के बाद राज्य भर में तूफानी बारिश और आंधी वज्रपात से व्यापक नुकसान हुआ है। जानकारी के अनुसार राज्य में अब तक 27 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 27 से ज्यादा अगर लोगों की बात करें तो 24 से ज्यादा लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। कई घायलों की हालत फिलहाल चिंताजनक बनी हुई है। इस वजह से सड़क पर कंटेनर पलटने, नदी में नाव फंसने, राजधानी सहित कई ट्रेनों की जगह जगह फंसने की खबरें सामने आई। मौसम का असर वायुसेना पर भी पड़ा। भागलपुर सहित राज्य के कई जिलों में सड़क हादसों के कारण जाम की भी खबरें सामने आई। इधर नालंदा जिले के अस्थावा थाना क्षेत्र में अचानक आई तूफान का असर देखने को मिला, जहां खेत में काम कर रही एक महिला के ऊपर पेड़ गिर गई, जहां उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बिहारशरीफ भेजकर मुआवजा दिलाने का भरोसा दिलाया। हमारे पंचायत अस्थावा में
आज 3 बजे के लगभग आंधी पानी आया, उसी में तार का पेड़ था, गिर गया, गिर कर उसमें दब गई, दबने के बाद मृत्यु हो गई। वहीं भागलपुर में भी तेज आंधी तूफान का असर देखने को मिला है। यहां सुल्तानगंज की ध्वस्त अगवानी पुल की रड गिरने से एक युवक बुरी तरीके से जख्मी हो गया, जबकि जेल के नाथनगर प्रखंड के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव में आम का वृक्ष गिरने से घटनास्थल पर ही 2 युवक की मौत हो गई। इतना ही नहीं, तूफान ने शहर के विभिन्न इलाकों में तबाही मचाई। हाँ। पूरा एकदम दीवार का क्षति हो गया है। कौन गाछ? तोरा के जान? बेटा की नाम छे? उम्र अलग अलग है। 12 साल। और चलिए, लालू यादव से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आ रही है। छापेमारी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर हम आपको इस वक्त की बता देते हैं, जहां पर दिल्ली में लालू यादव से पूछताछ जारी है। तो देखिए, ये बड़ी खबर हम आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां दिल्ली में लालू यादव से पूछताछ जारी है। मीसा भारती के आवास पर टीम पहुंची है, यानी कि सीबीआई की टीम मीसा भारती के आवास पर पहुंची है। लालू यादव को 17 ठिकानों पर जो छापेमारी है वो की जा रही है। लालू यादव के 17 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। सीबीआई की टीम अब दिल्ली में लालू प्रसाद यादव से पूछताछ कर रही है। ये बड़ी खबर हम आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां पर मीसा भारती के आवास पर सीबीआई की टीम पहुंची है। लालू प्रसाद यादव से पूछताछ की जा रही है। वहां भी, यानी कि मीसा भारती के अभी आवास पर छापेमारी जो है वो की जा रही है। और यहाँ दूसरी तरफ आपको बता दें कि राजधानी पटना, गोपालगंज और भोपाल में भी सीबीआई की टीम लालू प्रसाद यादव के कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। बड़ी खबर, जहां पर मीसा भारती के आवास पर टीम पहुंची है, तो दूसरी तरफ राजधानी पटना में भी रावरी आवास पर सीबीआई का छापा है। वहां पर भी छापेमारी में लगातार कई सारे सवाल जवाब, कई सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी को खंगालने की कोशिश। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री हुआ करते थे, उस वक्त जमीन लेकर लोगों को नौकरी देने की बातें जो है वो सामने आ रही है। सूत्र ये बता रहे हैं, और इसी मामले में सीबीआई की जो छापेमारी है, सीबीआई का रेड जो है वो आरजेडी सुप्रीमो के कई ठिकानों पर पड़ा है। आवास पर भी टीम पहुंची है, और दूसरी तरफ राबड़ी देवी के आवास पर भी सीबीआई की टीम जो है वो पहुंची हुई है। वहां पे भी छापेमारी जारी है। दूसरी तरफ आरजेडी सुप्रीमो से दिल्ली में पूछताछ की जा रही है। सीबीआई की टीम आरजेडी सुप्रीमो से दिल्ली में पूछताछ कर रही है। मीसा भारती के घर पे भी सीबीआई की टीम मौजूद है। और लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री हुआ करते थे, तो उस वक्त लोगों से जमीन के बदले नौकरी देने की जो बातें हैं वो सामने आई, और इसी मामले में सूत्र ये बता रहे हैं कि छापेमारी की जा रही है। इसी मामले में सीबीआई छानबीन करने में जुटी हुई है, सीबीआई तथ्य जुटाने में जुटी हुई है। और इस पूरे मामले को लेकर सुबह से ही, यानी कि करीब 6 बजे से ही रावरी आवास में छापेमारी जारी है। दो तस्वीर आप देख रहे हैं। एक तरफ आपको बता देते हैं कि ये देखिए, ये लालू प्रसाद यादव के, यानी कि राबड़ी देवी के आवास के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आरजेडी समर्थक, आरजेडी कार्यकर्ता जो है वो वहां पर जुटे हुए हैं। क्यों नारेबाजी कर रहा है? नारेबाजी हो रही है और इन लोगों को रोकने के लिए पुलिस क्या बात है? तो देखिए, आरजेडी समर्थक हैं ये, और रावरी आवास के बाहर आपको बता दें कि ये आरजेडी समर्थक हैं जो प्रधानमंत्री
के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ सीबीआई के खिलाफ भी नारेबाजी कर रहे हैं, वापस लौटने के लिए कह रहे हैं, कार्रवाई बंद करने के लिए कह रहे हैं। देखिए ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ये सीधी तस्वीर आप राबरी आवास की देख रहे हैं, जहां पर आरजेडी समर्थक वहां पर मौजूद है, होश में आओ के नारे लगा रहे हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री के खिलाफ और सीबीआई के खिलाफ भी ये नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद है और उन्हें हटाने की कोशिश वहां से की जा रही है। ये तस्वीर राबरी आवास से, सीधी तस्वीर आप राबरी आवास से देख रहे हैं, जहां पर आरजेडी समर्थक जो हैं वो अब जुटने लगे हैं और सीबीआई के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। सीबीआई को कार्रवाई रोकने के लिए कह रहे हैं, वापस जाने के लिए कह रहे हैं। ये तस्वीर जहां पर आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन भी जुटी हुई है, उन्हें वहां से वापस भेजने की कोशिश की जा रही है। दरअसल सुबह 6 बजे से ही 10 सर्कुलर रोड राबरी आवास पर सीबीआई ने रेड बोला है, सीबीआई की छापेमारी चल रही है और धीरे धीरे अब आरजेडी के जो समर्थक हैं वो वहां जुटने लगे हैं, सीबीआई को कार्रवाई रोकने के लिए कहते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल लालू यादव संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार 2004 से 2009 तक रेल मंत्री रहे और इस दौरान उन पर कई तरीके के घोटाले में शामिल होने के आरोप लगे थे। सीबीआई इन मामलों में पहले से ही जांच कर रही है और इन मामलों में पहले भी छापेमारी हो चुकी है। राबड़ी देवी के आवास के बाहर आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव के समर्थक, आरजेडी के समर्थक सभी जुट रहे हैं और सीबीआई के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। लालू समर्थक का यह कहना है कि ये बहुत पुराना मामला है और सिर्फ परेशान करने की कोशिश है। साथ ही साथ आरजेडी नेता भाई अरुण ने भी ये कहा कि परेशान करने की कोशिश है, बीजेपी की तरफ से ये साजिश है और साजिश के तहत आरजेडी को परेशान करने की कोशिश, लालू परिवार को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। ये बयान आरजेडी नेता भाई अरुण की तरफ से सामने आया। उन्होंने कहा कि कई बार छापेमारी हुई है, कुछ भी हाथ नहीं लगा और इस वक्त भी कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। बढ़ते अगली खबर की ओर। मुंगेर में तारापुर प्रखंड में एक ट्रक और बाइक की आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें 3 लोग जख्मी हो गए, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने SH-22 को जाम कर दिया। वहीं जाम की सूचना मिलने के बाद पुलिस और मुखिया प्रतिनिधि ने ग्रामीण को समझा बुझाकर जाम हटाया। मुंगेर में वार्ड सचिव पद के चयन को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें 3 महिला बुरी तरीके से घायल हो गई, जिसे प्राथमिक इलाज के बाद मायागंज अस्पताल भागलपुर रेफर कर दिया गया। बता दें कि पक्ष के लोगों का कहना था कि वार्ड सचिव पद के चुनाव के दौरान दूसरे वार्ड के लोग भी मौजूद रहे, वहीं दूसरे पक्ष के लोग इस बात का विरोध कर रहे थे। बस वहाँ पे बर्ड को मारने का बोलने लगा, इसी बात में भिड़ंभिड़ी हुआ, इसको धक्का मुक्का देके घर रूम से बाहर कर दिया। सब इनलीगल आदमी इसमें नहीं रह सकता है। दूसरे पक्ष के जो प्रत्याशी थे उनका कहना था कि नहीं कोई भी लोग रहेगा, यही करके दोनों बीच में झड़प हुई और झड़प के क्रम में जो है मारकूट, ईंटा पत्थर चलना शुरू हुआ। अभी इनको जो लगा है, जो इंजोर्ड महिला है वो बता सकती हैं कि उनको कौन मारा नहीं मारा, उनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। लोग घायल हुए हैं। गोपालगंज के भोरी थाना क्षेत्र में पिता ने बेटी के अपहरण का आरोप लगाते हुए पंचायत के मुखिया सहित 2 पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसके बाद आपको बता दें कि 5 दिन बाद भोरी पुलिस ने युवती संजू कुमार को जिले के उचका गांव थाने इलाके से बरामद किया है। लेकिन मामले में युवती ने अपहरण की बात से इनकार किया है और अपने प्रेमी के साथ दिल्ली में जाकर शादी करने की बात कही है। मुझे लेकर चले हैं और मुझसे शादी किए हैं नई दिल्ली में ले जाकर, बोले हैं जीवन भर में अपने साथ कभी तुमको नहीं छोड़ूंगा और अपने घर के वजह से बोल रहे हैं दबाव में आकर कि तुमको नहीं रखेंगे। मैं चाहती हूँ जीवन भर साथ में।
मुंगेर नगर निगम के सफाई कर्मी के हड़ताल के समर्थन में समाज सेवियों ने गंगा में उतरकर जल सत्याग्रह किया। बता दें कि सफाई कर्मी पिछले 2 हफ्ते से अधिक समय से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। ये अपनी 3 महीने की बकाया वेतन की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं, जिस वजह से कूड़े कचरे को शहर से नहीं उठाया जा रहा। बिहार सरकार के निर्देश पर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सभी जिलों के जिलाधिकारी को अपने जिले में पंचायतों का दौरा करना है, जिसके तहत मुंगेर जिलाधिकारी नवीन कुमार ने तारापुर प्रखंड स्थित रामपुर विषय पंचायत का दौरा किया है। उन्होंने अपने 1 दिवसीय दौरे के क्रम में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का जायजा लिया। लापरवाही पर डीएम ने अभियंता को कड़ी फटकार भी लगाई। रामपुर विषय पंचायत का हम लोगों ने आज निरीक्षण किया है फील्ड निरीक्षण के दौरान, और अभी पाया गया है कि ये जो जलापूर्ति योजना है उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। घरों में काफी वालों में अभी भी पानी नहीं पहुंच रहा है। इसके बारे में निर्देश दिया गया है और कार्रवाई भेजी जा रही है। बिहार में एक तरफ जहां सरकार कई योजनाओं की कल्याणकारी योजना बताकर लोगों को राहत देने की बात करती है, लेकिन आए दिन गड़बड़ी सामने देखने को मिल ही जाती है। बेतिया से आई ये रिपोर्ट देखिए। देश में बढ़ती बेरोजगारी और गरीबी की समस्या को कम करने का या यूं कहें कि खत्म करने की बात केंद्र से लेकर राज्य सरकारें कई योजनाओं के माध्यम से करती है, लेकिन योजनाओं की सच्चाई जमीनी स्तर पर कुछ और ही होती है, जिसकी एक वानगी पश्चिमी चंपारण में देखने को मिल रही है। एक तरफ सरकार जहां मनरेगा योजना के तहत मजदूरों को 100 दिन काम देने का प्रचार प्रसार जोर शोर से कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में मनरेगा योजना में मजदूरों की ही हकमारी कर योजना में जमकर अनियमितता बरती जा रही है। मनरेगा में अनियमितता का ये आलम है कि एक तरफ मनरेगा के वेबसाइट पर लगातार सैकड़ों लोगों का मास्टर रोल चलाकर दिखाया जा रहा है कि उन्हें रोजगार मिल रहा है, तो दूसरी तरफ धरातल पर कार्य जारी है। दरअसल लौरिया प्रखंड के बसवरिया पराव टोला में मनरेगा योजना के तहत सतन यादव के खेत से लेकर तिलाव तक पईन का सफाई कार्य लाखों की लागत से होने का दावा मनरेगा की वेबसाइट पर दिखाया जा रहा है। इस योजना का मास्टर रोल भी 3 मई 2022 से लेकर 17 मई 2022 तक विभाग के वेबसाइट पर दिखाया गया, जिसमें 7 दर्जन मजदूरों को प्रतिदिन कार्य करते हुए दिखाया गया है, लेकिन धरातल पर हकीकत कुछ और है। सतन यादव के खेत के पास से तिलाव तक हुआ है, जिसमें आप काम किए हैं जी। कितना दिन? 5-6 जॉब कार्ड है जी। कितना दिन पहले काम किए थे? लगभग 2 महीना हो गया। अब आपको बताते हैं पूरा माजरा क्या है। लौरिया में चल रहे कार्य को विभाग के वेबसाइट पर प्रतिदिन 7 दर्जन मजदूरों को मजदूरी करते दिखाया जा रहा है, लेकिन धरातल पर इस कार्य को 10 से 15 दिन पहले ही पूरा कर लिया गया है। इतना ही नहीं, मास्टर रोल में दर्जनों महिला मजदूरों को भी मजदूरी करते दिखाया जा रहा है, लेकिन धरातल पर एक भी महिला मजदूर काम नहीं की। साथ ही कार्यस्थल पर योजना का बोर्ड भी नहीं लगा है। पराव टोला पंचायत में मनरेगा में अनियमितता का दूसरा उदाहरण ठाकुर टोला में देखने को मिला। वेबसाइट के मुताबिक ठाकुर टोला में अशोक ठाकुर के खेत से लेकर रामनाथ ठाकुर के खेत तक पईन सफाई कार्य 8 अप्रैल 2022 से लेकर 22 अप्रैल 2022 तक 6 दर्जन मजदूरों और 23 अप्रैल 2022 से लेकर 5 मई 2022 तक 2.5 दर्जन मजदूर को दिखाया गया है, लेकिन धरातल पर अभी भी पईन सफाई कार्य जारी है। तो कार्य कर रहे मजदूर और जनप्रतिनिधियों के बयान से सच्चाई दिख रही है। इस योजना में कितने दिन से काम कर रहे हैं आप? 6 दिन से। अच्छा, जॉब कार्ड है? ये जो योजना है इसका क्या नाम है? अशोक ठाकुर के खेत से रामनाथ मोटर खेत तक। अच्छा, ये कब से काम हो रहा है इसमें? लगभग 15 दिन हो गया। 15 दिन हो गया जी। तो ये जो मजदूर आज कितना मजदूर काम कर रहे हैं? आज लगभग 16 में कितना महिला मजदूर हैं? 4 आदमी है। 4 आदमी हैं। अच्छा, जितना ये 16 लोग हैं इन सब का मास्टर रोल में नाम चल रहा है? लगभग है। गड़बड़ी की एक और वानगी तब दिखी जब कई मजदूरों ने पराव टोला में काम करने के बाद भी वेतन नहीं देने का आरोप लगाया, और मजदूरों का कहना है कि मजदूरी मांगने के बजाय उन्हें धमकी दी जाती है। ये जो पॉइंट वाला काम हुआ है सुभान मियाँ के खेत से मटिया सिवान तक, इसमें आप काम की हैं? जॉब कार्ड है आपके पास? कितना दिन काम किए हैं? माघ में पैसा मिल गया है? इस पूरे मामले को लेकर जब पश्चिमी चंपारण जिले के मनरेगा डीपीओ कृष्णकांत से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अतिशीघ्र जिला से टीम गठित कर 1 सप्ताह के अंदर जांच कर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। तो
अभी जानकारी में आई है और जिला की तरफ से हम लोग इसको उचित जांच की टीम के द्वारा जांच करवाएंगे और विधि सम्मत जो कार्रवाई होगी हम लोग जरूर घोषित करेंगे। सर, जिसका एमआर जो अभी चल रहा है, काम फाइनल हो गया है, उसके बारे में क्या कहना है? नहीं, वही हम बता रहे हैं। आप लोग ये जो मुद्दा उठाया है, 2-3 जो पॉइंट को बताया है, एक जगह एमआर चल रहा है, काम हो गया, एक जगह मजदूरी नहीं मिल रहा है, उसका स्पेसिफिक हम लोग जाँच करेंगे और जाँच करने के बाद जो उचित सम्मत कार्रवाई होगी उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। अब देखना होगा कि क्या बिहार में मनरेगा योजना, जो गरीब मजदूरों के लिए सबसे बड़ा सहारा के तौर पर देखा जाता है, ये वो योजना है जिसका कोरोना काल में पलायन करने वाले मजदूरों के लिए प्रदेश सरकार ने प्रदेश में रोजगार देने का बड़ा जरिया बताया था। आज अनियमितता की भेंट चढ़ रहा है। क्या उसमें सुधार होगा, ये वक्त बताएगा। डीटीवी भारत के लिए बेतिया से संवाददाता अब्दुल अंसारी की रिपोर्ट। कोडरमा के जमुआ मुख्य मार्ग स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के समीप एक ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार युवक को कुचल दिया, जिसमें घटनास्थल पर ही युवक की दर्दनाक मौत हो गई। युवक की पहचान लक्ष्मीपुर निवासी प्रकाश सिंह के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही डोमचांच थाना प्रभारी अब्दुल्ला खान मौके पर पहुंचे। भारतीय मुक्केबाजी निखत जरीन इस्तांबुल में महिला विश्व चैंपियनशिप के फ्लाईवेट वर्ग के एक तरफा फाइनल में थाईलैंड की जिटपोंग को हराकर 5-0 से विश्व चैंपियन बनी हैं। तेलंगाना की मुक्केबाजी जरीन ने थाईलैंड की प्रतिद्वंदी को सर्वसम्मत फैसले से हराया है और इस जीत के साथ ही जरीन विश्व चैंपियन बनने वाली सिर्फ 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज बनी हैं। उनके इस कामयाबी पर पीएम मोदी ने कहा कि हमारे मुक्केबाजों ने हमें गौरवान्वित किया है, इन्हें शुभकामनाएं। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में शानदार स्वर्ण पदक जीतने के लिए निखत जरीन को भी बधाई दी है। मैं मनीषा मोना और परवीन हुड्डा को भी इसी प्रतियोगिता में कांस्य पदक के लिए बधाई देता हूं, इस तरीके से ट्वीट उन्होंने किया है। वहीं गृह मंत्री शाह ने भी स्वर्ण विजेता निखत को बधाई दी है। आईपीएल के मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से हुआ। इस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 8 विकेट से हरा दिया है। इस मैच में जीत हासिल करने के बाद आरसीबी ने प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद जो है वो जिंदा रखी है। इस जीत के बाद अब उनके 16 अंक हो गए हैं। आपको बता दें कि 169 रन के स्कोर का पीछा करते हुए बेंगलुरु ने 2 विकेट खोकर इस लक्ष्य को 18.4 ओवर में ही हासिल कर लिया। बेंगलुरु के लिए अंत में मैक्सवेल ने मात्र 18 गेंद पर 40 रन का नाबाद पारी खेला और अपने इस पारी के दौरान उन्होंने 5 चौके और 2 छक्के लगाए हैं। उसके अलावा स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने भी फॉर्म में वापसी के संकेत दे दिए हैं। उन्होंने मैच में 53 गेंदों में 73 रन की पारी खेली। अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने 8 चौके और 2 छक्के लगाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीटीवी भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।